तो यार ब्लैक एडम की रिलीज में कुछ ही दिन बचे हैं और इसकी लाइटनिंग वाली पावर्स को देखकर मुझे तो अपने गॉड ऑफ थंडर की याद आ गई। और तभी से ये सवाल मेरे मन में तूफान सा ला रहा है कि अगर ये दोनों भिड़ेंगे तो आखिर कौन होगा जो अंत में जीत का बिगुल बजाएगा। अब यार ये दोनों ही डीसी और मार्वल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स है रिस्पेक्टिवली, पर अगर इनमें फाइट होगी तो उसे देखने में किस नाम और को मजा नहीं आएगा। तो आज अपन इनकी पावर्स और एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे और इनकी फाइट का क्या रिजल्ट हो सकता है इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं थॉर से। तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टैमिना और हीलिंग फैक्टर भी है। ये बिजली को कंट्रोल करने के साथ वेदर तक को मैनिपुलेट कर सकता है। और थॉर फोर्स के मिलने के बाद अब तो ये टूरू गॉड बन चुका है। बंदा अब लिटरली दूसरों को पावर बांटते फिर रहा है, जैसे इसने लव एंड थंडर में इन चिल्लर पार्टी के साथ करा था। अब इस एबिलिटी से ये अपनी जैसी पावर्स वाली लिटरल आर्मी खड़ी कर सकता है। अब ये बात अलग है कि इसकी खुद की पावर्स इस प्रोसेस में कम हो जाती है, पर क्या फर्क पड़ता है। थॉर जैसी पावर वाली पूरी आर्मी इजीली किसी को भी हालत खराब करने के लिए काफी है। इसके अलावा इसके पास अब एक नहीं बल्कि दो गॉडली वेपन्स हैं, स्टॉर्मबेकर और जोनाथन। अब हाँ, इसने स्टॉर्मबेकर लव को दे दिया था, पर यार वो तो फैमिली है ना, तो ये जरूरत पड़ने पर कभी भी स्टॉर्मबेकर को वापस लेकर यूज कर सकता है। अब ये दोनों ही वेपन इसकी पावर्स को और भी ज्यादा इम्प्लीफाई कर देते हैं, यानी ओवरऑल ये किसी के लिए भी एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट होगा। पर क्या होगा अगर इसका अपोनेंट ब्लैक एडम होगा। वेल अब ब्लैक एडम के पावर सेट को देखते हैं, जिसको कंपेयर करके रिजल्ट क्या होगा ये तो पता लग ही जाएगा। तो ब्लैक एडम चैंपियन है विजर्ड्स का और इसको अपनी पावर्स 6 ग्रीक गॉड से मिली थी। The wisdom of Solomon, the strength of Hercules, the stamina of Atlas, the power of Zeus, the courage of Achilles, and the speed of Mercury. पर ये बाद में इजिप्शियन गॉड्स को पावर के लिए पुकारने लगता है, यानी अब जब ये शज़ाम बोलता है तब इसको इसकी पावर्स इजिप्शियन गॉड्स देते हैं। तो इसको सुपर स्टैमिना और इनवर्नेबिलिटी मिलती है शू नाम के इजिप्शियन गॉड से, जिस कारण ये बिना खाए पिए लंबे समय तक सर्वाइव करने के साथ बिना रुके या थके कंटिन्यूअसली फाइट करने के कैपेबल है। इजिप्शियन गॉड होरू से इसको अपनी फ्लाइट और सुपर स्पीड मिलती है, जिससे ये सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ सकता है और अब कमिंग अटैक्स पर स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसको इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ किंग ऑफ इजिप्शियन गॉड्स अमोन ग्रांट करता है, जिस कारण ये बड़े बड़े टैंक्स तक उठा सकता है और स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ इक्वल फुटिंग पर फाइट कर सकता है, लाइक शेज़ैम और सुपरमैन। इजिप्शियन गॉड ऑफ लर्निंग जहूती से इसको विजडम मिली है और इसके सेंसेस सुपर ह्यूमन लेवल पर एनहांस हुए हैं, यानी इसकी साइट, हियरिंग और सेंस ऑफ स्मेल इतनी तेज है कि ये दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। अब इसकी स्पेशलिटी यानी इसकी लाइटनिंग पावर्स इजिप्शियन गॉड अटॉन से मिली है, यानी ये बिजली को समन कर सकता है अपोनेंट पर अटैक करने के लिए या फिर अपोनेंट के अटैक से खुद को शील्ड करने के लिए। और फाइनली इसको अपनी टफनेस और करेज मिली है इजिप्शियंस ने गॉड मेहन से। इन सारी एबिलिटीज के अलावा ब्लैक एडम जंतर मंतर यानी मैजिक भी यूज कर सकता है और इससे ये एक्चुअली सुपरमैन तक को ओवर पावर कर सकता है। Magic. पर क्या ये थॉर का कुछ उखाड़ पाएगा? अब ये दोनों ही आदि मानव है साले, मतलब ये सेंचुरीज से जिंदा है, जिसमें एक गॉड लाइक है तो दूसरा लिटरल गॉड। दोनों के पास सेंचुरीज का बैटल एक्सपीरियंस है, तो क्या ये फाइट में भी इक्वली पावरफुल होंगे? अब सोचो ये दोनों ही फाइट में एक दूसरे के लाइटनिंग पावर्स को मैनिपुलेट कर पाएंगे, तो ये एबिलिटी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी काम नहीं आने वाली। इसलिए इनमें से किसी एक को विनर चूज करना मुश्किल होगा। पर ब्लैक एडम स्पीड और इंटेलेक्ट के मामले में थॉर को सरपास कर देता है, पर स्टिल थॉर के अगेंस्ट इसको कुछ ज्यादा ही स्मार्टली खेलना पड़ेगा, सिंस गॉड ऑफ थंडर में कोई वीकनेसेस नहीं है और थॉर के गॉडली वेपन्स की वजह से इसका ऑफेंस और डिफेंस फ्लॉलेस है। ऊपर से इसकी थॉर फोर्स और एन्चेंटमेंट एबिलिटी इसको इस सिचुएशन में एडवांटेज देती है। इसके अलावा अगर हम ब्लैक एडम की कॉमिक बुक वाली फाइट की हिस्ट्री देखें तो ये शेज़ैम से कई बार हार चुका है, जिसकी थॉर ने हालत खराब कर दी थी डीसी मार्वल क्रॉसओवर इवेंट में। तो मेरे ओपिनियन में थॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक एडम को फाइट में पछाड़ सकता है। अभी मेरा ओपिनियन है, जिससे शायद आप डिसएग्री करोगे। तो आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक इस फाइट का रिजल्ट क्या होना चाहिए था और क्यों, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर के साथ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर देना इसी तरह के सुपर रिलेटेड कंटेंट के लिए। और कैरेक्टर जो कि मल्टीवर्स सागा में मरने वाले हैं, उनके बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना और कुछ रैंडम देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर। अब वीडियो खत्म करने से पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।